डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स नगर एंड जीके बस्ती। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेकर आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सवाल इस तरीके से सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 एक त्रिघात बहुपद मुझे गिवन है। ये त्रिघात बहुपद मुझे गिवन है कि शून्य समांतर श्रेणी में है। शून्य किसमें है? समांतर श्रेणी में। और अगर शून्य समांतर श्रेणी में है तो उनको आप ज्ञात करके बताना है, मतलब तो उनको ज्ञात करके बताना है। अब बात को समझो। तो जब शून्य समांतर श्रेणी में तो उनको इस तरीके से मानेंगे कि उनका सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस है वो समान आना चाहिए, पहली बात। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से मानूं a माइनस डी ए और a प्लस डी, अगर कभी भी इस तरीके से आपको मानना पड़ जाए ना शून्य समांतर श्रेणी में, तो आप यही मानना, क्योंकि पावर 3 है तो 3 शून्य आएंगे, तो तीनों शून्य क्या क्या होंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी मान तो लेंगे हम, लेकिन बात को समझो ध्यान से। मैं ये शून्य मान लूं तो फिर मैं मूलों का योगफल जब निकालूंगा और इसकी तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी से करूंगा, तब उस कंडीशन में जाके ना यहाँ पे भी स्मॉल a आएगा, यहाँ पे भी स्मॉल a आएगा। इसीलिए इसकी तुलना ना कैपिटल ax³ कैपिटल bx² प्लस कैपिटल cx² प्लस कैपिटल डी से कर दो। बात समझ गए? तो माना बहुपद fx के शून्यक a माइनस डी ए तथा a प्लस डी है, ये हमने मान लिया। अब मान लिया तो देखो क्या करेंगे, तो ये लिखो पहले जो भी बहुपद मुझे गिवन है। तो fx बराबर क्या गिवन है? 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30, ये मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, तो इसकी तुलना करूंगा त्रिघात बहुपद के जनरल फॉर्मेट से, उसके व्यापक रूप से इसकी तुलना कर दूंगा। तो व्यापक रूप क्या होता है? तो इसकी तुलना देखो कैपिटल ए से करूँ तो कैपिटल ए x³ प्लस कैपिटल बी x² प्लस कैपिटल सी x प्लस कैपिटल डी से तुलना करने पर, इससे तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर होगा क्या? बात को समझो बहुत ही ध्यान से। तुलना करने पर मुझे क्या पता चल जाएगा? देखो a की वैल्यू पता चल जाएगी, b की वैल्यू, यहाँ से c की और यहाँ से d की वैल्यू। तो x³ का यहाँ कोफिशिएंट कितना है जिसको गुणांक बोलते हैं? a है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक कितना है? b है। और यहाँ से x² का अगर कोफिशिएंट आप देखोगे तो कितना है? -15 विथ चिन्ह लेते हैं, चिन्ह के साथ में। यहाँ पे जैसे प्लस का 2 था तो प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 15 है तो माइनस का 15 ले लिया। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? तो c है। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 37। यहाँ पे देखो अचरपद d और यहाँ पे अचरपद -30। तो ये समझ में आ गया। अब मुझे तीनों शून्य ज्ञात करने, तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? एज ए स्टूडेंट मैं कैसे अप्रोच लूँगा? तो मैं ये सोचूंगा कि मैं क्या करूँ, मतलब इनमें कि मुझे शून्य मेरे मिल जाए। तो देखो बात को सबसे पहले ध्यान से समझो। अगर इन सबको अगर जोड़ दूं तो ये तीनों शून्य के मूलों का योगफल निकलेगा, तो d से d कट जाएगा, वहाँ पे कितना हो जाएगा? 3a। तो यहाँ से मैं एक चीज़ तो पता कर लूँगा, a का मान मुझे पता चल जाएगा। फिर किसी भी प्रकार अगर d का भी मान मुझे मिल जाए तो फिर मैं a माइनस डी ए और a प्लस डी तीनों शून्य निकाल लूँगा, क्योंकि a और d के मान मुझे पता होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करूँगा, तो मूलों का योगफल निकालूंगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है? a माइनस डी, इसका मूल एक ये मूल है प्लस एक ये मूल है, और एक मूल क्या है? a प्लस डी। मूल मतलब शून्य, मूल या शून्य बात एक ही है। तो ये हमने माने हुए हैं, और इनको अगर हमने जोड़ दिया तो ये शून्यकों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आता है? तो मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्योंकि हमने कैपिटल से तुलना की है तो ये कैपिटल यहाँ पे लेंगे। यहाँ देखो d से d कट जाएगा तो a कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3a बराबर, यहाँ पे देखो माइनस फॉर्मूले में होता है, और जो कैपिटल B की वैल्यू यहाँ से कितनी है? -15 है। यहाँ तो फॉर्मूले वाला माइनस, उसके बाद b की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15, और a की वैल्यू यहाँ से लिखोगे 2।
ए की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ से 2। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू 2 लिख दी। अब ए बराबर निकालना है, ए बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 15/2 और ये 3 इंटू में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो 3 5 जा कितना आ गया 15। तो ए बराबर आ जाएगा 5/2। ए की वैल्यू आ गई 5/2। अब इस ए की वैल्यू इससे मतलब देखो ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे डी की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू कैसे आएगी? तो जब भी इस तरीके का सवाल होएगा ना, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि मूलों का योगफल निकाल लिया, अब मूलों का गुणनफल निकालो। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो मूल हैं कौन कौन से? तो a माइनस डी हमने माना है इंटू ए और a प्लस डी, ये मूल है। तो ये होता किसके बराबर? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद। अचर पद क्या है? डी। तो माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए। तो ये होता है माइनस डी बटे ए, माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का गुणांक। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस डी, डी कितना है? तो डी का मान यहाँ से लिखेंगे तो डी का मान -30 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और ए की वैल्यू कितनी है 2। और यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, वर्गांतर लगा देंगे इसमें और इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? पहले का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग और इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू लिख देंगे और 2 से ऐसे काटेंगे तो ये 15 टाइम 15 बार कट जाएगा। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पे पुट कर दो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा डी वर्ग, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे बंद, इंटू ए की जगह लिखेंगे 5/2 बराबर 15। तो ये 2 गुणा में जाएगा और 5 भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 बटे 2 का वर्ग 4 माइनस डी वर्ग बराबर 15। और ये 2 गुणा में, सॉरी ये 2 भाग में है तो ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये 5 गुणा में ये भाग में आ जाएगा। तो 5 तिया 15, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। इस डी स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर प्लस का, और इसको उधर ले गए तो इधर 3 दूनी 6 हुआ, उस 6 को इधर ले आओ तो उधर 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25/4 पहले से इधर है, माइनस का 6 और कर दो इसमें से। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो d की वैल्यू देखो, डी स्क्वायर की वैल्यू अभी निकालो, इसके बटे में 1 करेंगे तो 1 का गुणा 25 में तो 25, 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 × 24, बटे में बचेगा कितना 4। तो यहाँ पे देखो d बराबर आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 25 में से 24 जाएगा तो 1/4, इतना आ गया। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 1/4। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? तो डी बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल लोगे इधर तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो डी की 2 वैल्यू आएंगी। डी की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो जो हमने मूल माने थे a माइनस डी ए प्लस डी, तो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर a की वैल्यू 5/2 लिखोगे और अगर d की वैल्यू 2 वैल्यू आई है, अगर प्लस 1/2 लोगे तो भी आंसर हमारा सही आएगा, और माइनस 1/2 लोगे तब भी आंसर हमारा सही आएगा। देखो बात को समझो। तो डी की यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो a माइनस डी, यानी मूल कौन कौन से थे? a माइनस डी कोमा ए और a प्लस डी। तो a की वैल्यू लिखेंगे 5/2 और प्लस का लेंगे 1/2, तो यहाँ पे पहले माइनस लगा है, और d की वैल्यू प्लस 1/2 है ये, कोमा a की वैल्यू कितनी है 5/2 कोमा 5/2 प्लस d की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा 5/2 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2। 4/2 यानी कि 2 कोमा 5/2 कोमा यहाँ पे 5 और 1 6, हर समान है तो 5 और 6/2 यानी कि 3। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि ये मान आए, अगर मैं माइनस का 1/2 ले लूंगा तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे a की जगह लिखूंगा 5/2 और यहाँ पे माइनस, फिर माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही सीरीज पलट जाएगी। तो आंसर क्या क्या आ जाएंगे भाई? एक तो आंसर ये पॉसिबल है, और d की जगह पे अगर हमने माइनस 1/2 ले लिया तो क्या आ जाएगा 3 5/2 और 2। तो इसको ट्राई करना,
ए की जगह 5/2, डी की जगह -1/2 लिख के देखना, तो ये वाले मान आपके आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? उम्मीद है ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए डियर स्टूडेंट, एक और हमने अच्छा सा सवाल लिया है। सवाल ये है कि यदि बहुपद f(x) बराबर x³ - 12x² + 39x + k, यानी ये बहुपद गिवन है कि शून्य समांतर श्रेणी में, जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा कि अगर शून्य समांतर श्रेणी में हो तो हमने क्या लिए थे, ऐसे इस सवाल में तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करना है, देखो समझो बात को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अपने शून्य समांतर श्रेणी में उनको मानेंगे। तो माना बहुपद f(x) की शून्य a - d, a तथा a + d है। ये इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि सर जब भी समांतर श्रेणी में होते हैं तो हम इनको a - d, a + d मानते हैं। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब अगली बात क्या है, तो उसको समझो ध्यान से। यहाँ पे देखो, चूंकि हमने स्मॉल a ले लिया है, तो जब इसकी तुलना करोगे ना तो कैपिटल A से कर देना। तो कैपिटल AX³ + कैपिटल BX², ताकि गलती ना हो। बात समझ गए? तो अब जो बहुपद मुझे दिया है उसको ले लेते हैं। तो बहुपद क्या है, तो x³ - 12x² + 39x + k, ये मुझे बहुपद दिया है। अब मुझे इस बहुपद की तुलना उस जनरल फॉर्मेट से करनी पड़ेगी, त्रिघात बहुपद के जनरल फॉर्मेट से। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे वहाँ से ABCD के मान पता चल जाएंगे। तो मूलों का जब मैं योगफल करूँगा ना, मूलों का योगफल, तो D से D कट जाएगा, तो A 3A हो जाएगा। तो A की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। और चूंकि A जो है ना इस बहुपद का एक मूल भी है, तो अगर ये मूल है, अगर ये शून्यक है ना A, तो शून्यक होने के नाते ये क्या करेगा कि अगर इसकी वैल्यू इसमें लिखी हमने बहुपद में, तो ये इस बहुपद को 0 कर देगा। तो 0 कर देगा, तो वहाँ से k का मान पता चल जाएगा। तो समझिए ध्यान से। तो इसकी तुलना करेंगे AX³ + BX² + CX + D से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे, तो यहाँ पे देखो x³ का गुणांक कितना, a 1, और यहाँ पे x³ का गुणांक 1, यहाँ पे b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। विथ चिन्ह लेते हैं, साइन को छोड़ना नहीं है। c, और यहाँ पे प्लस का 39 है, तो 39 लिख दो। और d जो है, जो कैपिटल D है, वो k के बराबर आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो, मूलों का योगफल जो होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है, तो शून्यक हमारे ये है, तो इनको अगर जोड़ेंगे सबको, शून्यकों का योगफल, तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यक बेसिकली हम लेते हैं अल्फा बीटा गामा, चूंकि समांतर श्रेणी में इसीलिए हमने इनको लिया है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, तो -B/A। तो शून्यक है क्या क्या, तो शून्यक ये है A - D + A + D, बराबर में क्या आ जाएगा, -B। तो B देखो क्या है, तो B यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, यहाँ माइनस है। और B की वैल्यू अब लिखोगे -12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और A की वैल्यू कितनी, 1। तो यहाँ से देखो माइनस का D और प्लस का D कैंसिल आउट हो जाएगा। A 3 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3A, बराबर में कितना आ जाएगा, 12/1, यानी कि 12, ये आ जाएगा 12। तो A बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 12/3, 3 गुणा में, तो ये भाग में आ जाएगा, 3 चौको 12। A की वैल्यू 4 मिल गई। और यही A की वैल्यू क्या है, यही तो शून्यक है। A क्या है, शून्यक है। अगर A शून्यक है तो इसका मतलब, अगर इस बहुपद का A शून्यक है, तो इसमें A की जगह 4 लिखेंगे ना। तो A अगर इसका शून्यक है, मतलब x जो है इस x चर में है, तो ये जो A है ना, A इसका शून्यक है, तो इसका मतलब x का मान 4 है। बात समझ में आ गई। शून्यक होने का मतलब क्या है, समीकरण के हल, और समीकरण के हल मतलब इसके x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। कौन कौन से, A - D, A और A + D, यही तो 3 मान आएंगे। मतलब इनको निकालेंगे तो
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी x का मान कितना आ गया 4, यानी x की जगह पे यहाँ पे अगर हम 4 रखें, x की जगह पे 4 रखेंगे तो इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। शून्य का मतलब शून्य कर दे, शून्य का मतलब उसको शून्य कर दे। तो यहाँ पे देखो एफ ए में अगर इसको समीकरण को लिख लें एफ ए में, तो x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a लिख देंगे, क्योंकि ये a क्या है इसका शून्य है। तो a क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर प्लस 39a और प्लस के ये आ जाएगा, और a इसका शून्य के इसीलिए a से संतुष्ट करेगा। अब a की वैल्यू कितनी हमने निकाली, तो a की वैल्यू हमने निकाली 4, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 4, तो a की जगह हम 4 लिखेंगे तब ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसका शून्य है। तो a जहाँ पे दिख रहा है ना इसमें, उसमें 4 लिखो और इसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो a की जगह लिखेंगे देखो 4 इसका क्यूब माइनस 12, a की जगह लिखेंगे देखो 4 और इस पे वर्ग है तो वर्ग प्लस 39, और a की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 4 प्लस के, और ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखो 4 का क्यूब करोगे मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 आपस में 3 बार गुणा, तो 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 12, और 4 का वर्ग होगा 16 प्लस 4 का वर्ग है मतलब 4 का 2 बार गुणा आपस में, प्लस इसका देखो अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो 39, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, तो 4 का गुणा करेंगे 4 निम 36, 4 तिया 12 3 15 और प्लस के बराबर ये आ जाएगा 0। तो जो भी प्लस के उनको जोड़ दो, तो 64 और 156 प्लस के इनको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 5 6 11 और 1 12 और 1 और 1 2, और ये माइनस का जो है इनको गुणा करो, 16 दूनी 32 3 हासिल 16 के 16 और 3 19, ये आ जाएगा प्लस के बराबर में आ जाएगा 0। अब घटाओगे तो 0 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ से कैरी लोगे तब यहाँ 1 बचेगा, 1 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 में से 1 जाएगा 0, 28 प्लस के बराबर आ गया 0। चूंकि के का मान निकालना है तो 28 को उधर ले जाएंगे, तो 28 प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो के की वैल्यू पूछी थी, जो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -28। समझ में आ गया, बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। तो आइए डियर स्टूडेंट एक और सवाल हमने लिया है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं ध्यान से। ये कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q एक्स प्लस आर के शून्य AP में है। AP मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में है तो P Q तथा R में संबंध ज्ञात कीजिए। तो अगर इस पे पावर 3 है तो शून्य कितने होंगे 3 होंगे, और अभी अभी हमने पिछले सवालों में क्या किया कि जब भी समांतर श्रेणी में शून्य दिए गए हैं तो वहाँ पे हमने क्या माना a माइनस डी ए और a प्लस डी। तो शुरू करते हैं। माना शून्य a माइनस डी कोमा a और a प्लस डी है, ये समांतर श्रेणी में है शून्य। अब उसके बाद क्या किया करेंगे, तो उसके बाद इस बहुपद की, जो बहुपद मुझे दिया हुआ है, इस बहुपद की मैं तुलना किससे करूंगा जनरल फॉर्मेट से, त्रिघात समीकरण के। तो इस पहले बहुपद को लिख लो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q एक्स प्लस आर। देखो इसकी तुलना करेंगे पहले हम व्यापक रूप से, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद में मूलों का योगफल निकालूंगा तो वहां से फिर से a की वैल्यू आ जाएगी। a इसका क्या है एक मूल है, और अगर a इसका एक मूल है तो इसका मतलब अगर a अगर इसमें मैं पुट कर दूं तो वो इसको 0 कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या है कह रहे हैं, उस बात को ध्यान से समझो। तो सबसे पहले इसकी तुलना किससे करेंगे, ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो तुलना कर दो, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 कॉमा यहाँ से b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू आ जाएगी 3p
और यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 3Q और D की वैल्यू R, ये आ जाएंगे। अब निकालना क्या है मुझे, तो मूलों का गुणनफल, सॉरी, तो अब निकालना क्या है मुझे, तो अब मुझे निकालना क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल निकालोगे तो मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल -b/a, -b/a। शून्यक हैं क्या क्या, शून्यक ये हैं जो हमने माने हैं, तो a - d प्लस a और प्लस d, a प्लस d, तो इन तीनों शून्यकों को जोड़ दिया, ये हो गया मूलों का योगफल बराबर माइनस, और b की वैल्यू यहाँ से लिखोगे कितनी दी गई है 3p/a, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ d से d कट जाएगा, a और a 3 बार जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर -3p, 1 से भाग देंगे वही आ जाएगा, यहाँ से 3 हटाओ गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 3p/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो a बराबर आ गया -p। चूंकि a इसका शून्यक है तो अगर x की जगह a लिखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पे देखो a इसका शून्यक है तो x की जगह a लिखेंगे, और a मतलब a का मान कितना आया है -p, यानी मैं यहाँ पे इस समीकरण में x की जगह -p लिख सकता हूँ, क्योंकि a इसका शून्यक है, a इसका शून्यक है मतलब a समीकरण का हल है, तो समीकरण का हल है यानी कि x के कितने मान आएंगे, तो x के 3 मान आएंगे, कौन कौन से, तो एक x का मान आएगा a - d, एक आएगा a और एक आएगा a + d, ये 3 शून्यक आएंगे, जिसमें a की वैल्यू आ चुकी है -p, तो यही -p अगर मैं x की जगह यहाँ पे लिख दूंगा तो ये 0 कर देगा इसको, क्योंकि शून्यक है। अगर a शून्यक है तो a का मान कितना है -p, तो -p भी इसका शून्यक है, जैसे ही x की जगह -p इसमें पुट करूंगा तो ये शून्य कर देगा, तो तभी ये शून्यक है। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे f और x की जगह लिखेंगे -p, तो ये इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे -p लिखो, तो -p इसका क्यूब, यहाँ पे x की जगह पे -p लिखेंगे, उसका क्यूब प्लस 3p और x की जगह लिखेंगे -p, तो -p और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, x पे स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3q और x की जगह -p, तो 3q और x की जगह लिखेंगे -p प्लस r, तो प्लस r ऐसे ही लिखेंगे, और ये बराबर किसके होगा, 0 के बराबर। क्लियर है। -p का क्यूब करोगे, देखो माइनस की पावर कैसी है, विषम पावर है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो माइनस में आएगा, और p का क्यूब कितना है, p क्यूब हो जाएगा, प्लस 3p, और यहाँ पे -p का वर्ग करोगे तो माइनस की पावर सम है तो 2 बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और p का p स्क्वायर का p में गुणा करेंगे अगर तो ये हो जाएगा p क्यूब, और 3 पहले से है तो 3p क्यूब। ऐसे यहाँ पे देखो ध्यान से, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3qp या 3pq लिख दो, और प्लस का r, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आ गया समझ में। अब क्या करना है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे PQR में एक संबंध निकालना है, तो 3p³ और p³, तो यहाँ पे बचेगा 2p³ और इस -3pq को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 3pq, और ये r अगर उधर जाएगा प्लस का है इधर तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो PQR में एक संबंध आ जाएगा, ये 2p³ बराबर 3pq - r। तो आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर भी लगता है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो जाके वीडियो को उस पॉइंट पे जाके वापस देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।